हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AIB 21 में चैलेंजेबल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। मैं सेट सी से बता रही हूँ, आप अपने सेट के हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस भी अलग है, क्वेश्चन नंबर भी अलग है। तो मैं सेट सी के हिसाब से बताती हूँ जो कि चैलेंज होंगे। कुछ तो डाउटफुल क्वेश्चन है कि वो BCI एक्सेप्ट करेगा या नहीं, लेकिन जो चैलेंज होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सेट सी में एक है क्वेश्चन नंबर 5, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो, लेकिन करंट अफेयर की बात ऐसी BCI ने कभी की नहीं है, तो ये चैलेंज हो सकता है क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है लोन के बारे में। वो क्या है कि ये लोन का आंसर दिया हुआ है कि बी वाई इज पार्शली डिस्चार्ज, जबकि इसका होना चाहिए सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। तो ये चैलेंज हो सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39 जो ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से, इसका आंसर ए दिया हुआ है जो कि ठीक है, लेकिन इसका डी और ए दोनों हो सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, लाइक डिलीट हो जाएगा, या इसका ए और डी दोनों आंसर देने चाहिए BCI को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50 जो बात करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ही है, इसका आंसर बी दिया हुआ है जबकि इसका डी होना चाहिए या क्वेश्चन ही डिलीट होना चाहिए। तो आप डी के लिए कर सकते हैं कि जिसने अपना डी लगाया हुआ है वो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, इसमें आंसर बी दिया हुआ है, क्या कहते हैं BCI ने, लेकिन इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट पेपर्स भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं जिसने कुछ और लगाया हुआ हो। ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70। हाँ, ये तो क्वेश्चन ही डिलीट होगा क्योंकि जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है वो एज अ पनिशमेंट किसी में भी एक्चुअली लिस्टेड है ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही डिलीट होना चाहिए। फिर आता है 73, ये केस लॉ को लेके है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर BCI ने बी दिया हुआ है जबकि इसका आंसर ए होना चाहिए। तो हो भी सकता है कि हाँ इसका बी हो, तो इसका ए भी ठीक है। तो इसका ए और बी या तो आंसर BCI ये दे या इस क्वेश्चन को डिलीट करे। तो ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये डाउरी, क्रिश्चियन, पारसी एक्ट को लेके नहीं बताया। और एक क्वेश्चन और था, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 37। इसको लेके भी डाउट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इसका डिसमिस नहीं होना चाहिए, इसका रिजेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन डिलीट करने के लिए भी आप हो सकता है इसको चैलेंज करें। तो इसमें मेनली जो चैलेंजेबल क्वेश्चन मैंने बताया वो है 5, 30, 39, 50, 62, 70, 73। हाँ, और जो ये 37 है और जो डाउरी, क्रिश्चियन और पारसी को लेके, वो आपकी मर्जी, आप चैलेंज करें। क्योंकि आप देख सकते हैं चैलेंज करने के लिए भी पर क्वेश्चन 500 रुपये, तो सोच समझ के चैलेंज करिएगा। और जो आंसर आपने अपने चेक किए होंगे ये प्रोविजनल आंसर की से, तो जिसके 40 से कम बन रहे हैं और 60 से ज़्यादा बन रहे हैं ना, तो वो तो चैलेंज करे मत, क्योंकि जिसके 40 से कम बन रहे हैं उसके बहुत लिस्ट चांस है कि वो क्लियर करे, तो वो क्यों ही चैलेंज करेगा। और जो जिसके 60 से अबव बन रहे हैं उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो अच्छे सेफ लाइन में। और ये मैं बता रही हूँ जनरल कैटेगरी और OBC के लिए, और SC ST के लिए जिसके 35 से नीचे बन रहे हैं या 55 से ऊपर, वो भी चैलेंज ना करे, क्योंकि एक तो सेफ लाइन में और एक बहुत डेंजर जोन में, दोनों एक के चांस अच्छे खासे और एक के है ही नहीं। तो वो इस तरह देख ले, वो अपने चैलेंज ना करे। हाँ, जो इनके बीच में है वो बफर लाइन करे, उनको चैलेंज करना चाहिए। उनके चाहे हो सकता है कि एक्सेप्ट होके वो अगर बॉर्डर लाइन पे होंगे तो वो क्लियर कर जाएंगे। तो ये चैलेंजेबल क्वेश्चंस थे और ये मुझे आपको बताना था। थैंक यू।